बुधवार को महाकुंभ के मेला क्षेत्र में जो मंजर देखा गया उसने सभी को सदमे में डाल दिया। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल और करोड़ों लोगों की भीड़ में प्रशासन मृतकों और घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। वीडियो में घटना के बाद संगम के पास एम्बुलेंस दौड़ती नजर आ रही थी। जमीन पर पड़े कपड़े, बैग, जूता, चप्पल और अन्य जरूरी सामान इसकी गवाही दे रहा है। दावा है कि ये सारा सामान उन श्रद्धालुओं का था जो संगम के पास मौनी अमावस्या का अमृत स्नान करने के लिए अपने परिवारों के साथ रुके थे। लेकिन इसी दौरान लोगों की जो भीड़ संगम की तरफ जा रही थी उसमें भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में ये भीड़ उन लोगों पर गिर गई जो वहां पर सो रहे थे या अपने परिवारों के साथ अमृत स्नान करने का इंतजार कर रहे थे। इस भगदड़ के बाद सैकड़ों लोग अपनों से बिछड़ गए और कई लोगों के शवों को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। इस भगदड़ में 30 लोगों की मौत हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस घटना पर बयान देते हुए भावुक हो गए। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भी अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी उन सबको वहां पर तैनात किया गया है। परिणाम उसी का है कि हादसे के कुछ ही देर के बाद राहत कार्य को ग्रीन कॉरिडोर बना करके प्रशासन ने, पुलिस ने, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के स्वयंसेवकों ने सभी लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम किया है। महाकुंभ मेले में इस भगदड़ की भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। हर कोई यही जानना चाहता है कि ये घटना महाकुंभ में कहां हुई, कैसे हुई और क्यों हुई। तो बता दें, इस बार महाकुंभ का मेला क्षेत्र लगभग 4000 हेक्टेयर की भूमि पर फैला हुआ है, जिसमें कुल 25 सेक्टर है और 41 घाट है। यह घटना मेला क्षेत्र के सेक्टर 2 में हुई है, जहां महाकुंभ का सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण घाट है। इस घाट को संगम घाट या संगम नोज भी कहते हैं, क्योंकि इसी घाट पर गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का मिलन होता है। लोग मानते हैं कि उन्हें महाकुंभ में पवित्र स्नान का असली पुण्य तभी मिलेगा जब वो संगम में डुबकी लगाएंगे। यही कारण है कि अभी जितने भी लोग महाकुंभ जा रहे हैं वो संगम घाट पर स्नान करना चाहते हैं और इस घटना में भी यही हुआ। जो श्रद्धालु गंगा और यमुना नदी के घाट पर मौजूद थे वो मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान करने के लिए संगम घाट की तरफ प्रस्थान करने लगे, जिससे संगम घाट पर भीड़ का दबाव काफी बढ़ गया। देर रात 2 बजे जब ये घटना हुई तब उससे सिर्फ आधा घंटा पहले संगम घाट की कुछ तस्वीरें आई थी, जिसमें चारों तरफ लोगों का सैलाब दिख रहा था। अनुमान है कि उस समय सिर्फ इस सेक्टर में संगम के आसपास 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु इकट्ठा हुए थे। पुलिस ने संगम पहुंचने के लिए जो मार्ग बनाए थे वो इस कदर भरे हुए थे कि लोग वहां लगाए गए बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान उन्हें रोकने के लिए बार बार समझा रहे थे। ये सारे हालात भगदड़ मचने से सिर्फ आधा घंटा पहले के थे। प्रशासन के मुताबिक ये घटना देर रात 1:45 से लेकर 2 बजे के बीच हुई। जहां ये घटना हुई वहां से संगम घाट की दूरी ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 200 मीटर थी। महाकुंभ में भीड़ को नियंत्रण करने के लिए 40,000 पुलिसकर्मी और 2700 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके भगदड़ को रोक नहीं पाए। इस घटना पर सरकार और चश्मदीदों का पक्ष अलग अलग है। पुलिस का कहना है कि इस भगदड़ में कुछ बैरिकेड टूट गए थे, जिसकी वजह से भीड़ का एक जत्था जमीन पर सो रहे कुछ श्रद्धालुओं पर चढ़ गया। लेकिन चश्मदीदों का कहना है कि संगम घाट पर आने और जाने के लिए एक ही मार्ग था
जिससे लोगों में धक्का मुक्की हुई और इसके बाद वहां भगदड़ मच गई। महाकुंभ प्रयागराज में मौनी अमावस्या का मुख्य स्नान पर्व था 29 जनवरी 2025 को। इसमें ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व प्रातः 1 बजे से 2 बजे के मध्य बेला क्षेत्र में अखाड़ा मार्ग पर भारी भीड़ का दबाव बना और इस भीड़ के दबाव के कारण दूसरी ओर के बैरिकेड्स टूट गए और भीड़ के लोग बैरिकेड्स बांधकर दूसरी तरफ ब्रह्म मुहूर्त के स्नान का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं को कुचलना शुरू कर दिया। यद्यपि प्रशासन ने तत्काल राहत और बचाव कार्य करते हुए ग्रीन कॉरिडोर बनाया और एम्बुलेंस के माध्यम से लगभग 90 घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया, परंतु इसमें से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 30 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई है। 30 इनमें से 25 की पहचान हो चुकी है और शेष की शिनाख्त की जानी बाकी है।